तो बड़ा अटैक हुआ है जम्मू कश्मीर में। पहलगाम में पर्यटकों पर 28 पर्यटक मारे जा चुके हैं इस अटैक में और कई ऐसे पर्यटक हैं जो इस वक्त गंभीर रूप से घायल हैं और अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इसके पीछे टीआरएफ का हाथ आ रहा है। और टीआरएफ क्या है? टीआरएफ है लश्कर का मुखौटा। लश्कर वो संगठन जिसको पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की सेना फंडिंग करती है। सज्जाद गुल जिसका मुखिया है और उसी टीआरएफ ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ये बड़ा आतंकी हमला किया है। इस आतंकी हमले को लेकर चर्चा इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि इस बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। लंबे वक्त तक पिछली बार हमने ऐसे देखा था कि पर्यटक आतंकियों के निशाने पर नहीं होते थे, लेकिन इस बार इस हमले को बड़े अलग तरीके से अंजाम दिया गया है। मेरे साथ एक खास मेहमान है निर्मल सिंह, पूर्व डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर, इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। निर्मल सिंह जी, मुश्किल वक्त है जम्मू कश्मीर के लिए भी, पूरे देश के लिए भी, और खासतौर पर जम्मू कश्मीर की जनता है उनके लिए। क्या 370 को जब हटाया गया उसके बाद की छटपटाहट इतनी ज्यादा थी कि जो शांति जम्मू कश्मीर में दिख रही थी उसको तोड़ने के लिए अटैक किया गया है? देखिए, ऐसा है कि ये जो है सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के ऊपर ये जो है हमला है। आपने देखा कैसे मासूमों को लग करके उनका धर्म पूछ के उनको मारा गया और जो निहत्थे लोग थे उनको मारा गया है। और हमने देखा कि पूरा इंटरनेशनल लेवल पर जिस प्रकार से जो है रशिया, जो है अमेरिका, सऊदी अरेबिया, सभी देश जो हैं वो भारत के साथ मिलकर जो कहने लगे कि हम टेररिज्म के खिलाफ हैं, तो ये पूरी इंसानियत का मसला है। और कायर इसके पीछे कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान का हमने अपना जनरल मुनीर का हमने भाषण सुना 2 दिन पहले। जिस तरीके से सुना, हिंदुओं को कहा कि उनसे हम अलग हैं। मोहम्मद अली जनाब अली जो 2 नेशन थ्योरी और जो 1947 में हुआ जिसमें हजारों लोग मारे गए, उसमें उसकी उन्होंने जो है रिपीट किया। फिर कश्मीर के ऊपर को बोला और सीधा सीधा उसका था कि ये हम जो है कश्मीर को अभी छोड़ेंगे नहीं और हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं, इस प्रकार की बात है। आप जनरल मुनीर की बात कर रहे हैं निर्मल सिंह जी। मैं थोड़ा सा पीछे आपको और ले जाना चाहूंगा। जब आपको याद होगा करीब शायद 15-20 दिन या महीना भर हुआ होगा, पीओके में भी आतंकियों की एक सभा वहां पर हुई थी। उसमें अबू मूसा ने कहा था, उसने 370 का जिक्र किया था कि 370 को वहां से रिवोक करके हमारे भाई बहनों के साथ अत्याचार किया गया और इसका जवाब हम गोलियों से देंगे। और 1 महीने बाद देखिए क्या हो रहा है। तो सिर्फ आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान की सेना भी, ये 2 नेशन थ्योरी ने भी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा किया है। देखिए, बेसिकली ये पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है जो टेररिस्ट हैं। जो टीआरएफ है, जो लश्कर तैयबा है, या बाकी जितने भी लोग हैं वो उनके जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पिट्ठू हैं, उनकी डायरेक्शन के ऊपर जो कर रहे हैं। तो इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इसका एपिसेंटर ही नहीं, इसका जो टेररिस्ट स्टेट पाकिस्तान है इसके लिए जिम्मेदार है और उसको सबक मिलेगा। ये मैं कह सकता हूं। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने अपना दौरा था, बहुत ही महत्वपूर्ण दौरा था, उसको बीच में छोड़ के वापस आए हैं। हमारे गृह मंत्री जी अमित भाई शाह तुरंत जो है कश्मीर पहुंचे और वो सारा जायजा ले रहे हैं और स्ट्रेटजी बना रहे हैं कैसे इनको एलिमिनेट किया जाए। जो है जिस प्रकार से अभी हो रही है सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो रही है, तो ये बताता है कि हमने इसको कैसे सीरियसली लिया है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको इसके लेने के देने पड़ेंगे, इसमें 2 राय नहीं है। और लेकिन जो मासूम जो है मारे गए हैं, किस तरीके से आएंगे? न्यूली वेड थे, नई नई शादियां हुई थी, तो अपने बच्चों के साथ आए थे, लाशों के ऊपर जो है अपने बाप की जो है डेड बॉडी के ऊपर बच्चा जो रो रहा है, चिल्ला रहा है, औरतें चिल्ला रही हैं। यह कौन सा जिहाद है? यह कौन सा नहीं, लेकिन क्या निर्मल सिंह जी, क्या एक पुराने वाला जो आतंकवाद था उसकी वापस शुरुआत हो गई? क्योंकि पहले पर्यटकों पर अटैक किए जाते थे, फिर पर्यटक कम हो गए थे जम्मू कश्मीर जाने में। 370 रिवोक हुआ, फिर धीरे धीरे 15 से 20% हर साल बढ़ोतरी होती गई। अभी लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 2 करोड़ से ऊपर पर्यटक पहुंचे थे। लेकिन क्या यह उस मॉडल पर अटैक है? क्योंकि इसलिए इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि इस बार पर्यटकों को निशाना बनाया गया है, जो कि आमतौर पर नहीं हो रहा था जम्मू कश्मीर में, और इसलिए कहा जा रहा था कि अब घाटी में शांति है। देखिए, मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो आप पुरानी बात कर रहे हैं, 90s की बात कर रहे हैं, जो 2014 तक का यहाँ जो माहौल था, ये उस प्रकार की बात के वैसा, क्योंकि उस समय पब्लिक सपोर्ट बहुत ज्यादा था। हर घर से जो है कई जगह से उनको सपोर्ट मिलता था, लोकल रिक्रूटमेंट थी और ये सारा था। आज जो है ये ज्यादा पाकिस्तानी है, या लोकल वो लोग हैं जो पैसे के लालच में या जिहादी के तौर पर उनको जो है जो उनको मदरसों में जो इसको पढ़ाया गया है, या फिर ये जो है ड्रग्स जो है ड्रग्स के जो उसमें सम्मिलित हैं, पैसे के लालच में ये कर रहे हैं।
जहां लोकल सपोर्ट बहुत कम है। आपने देखा होगा किस प्रकार से पहलगाम में लोकल्स ने इनको सपोर्ट किया। लोग जो जो बेचारे जख्मी थे उनके साथ बातचीत करे, वो मीडिया में आ रहा है। इसी प्रकार से जम्मू में आपने देखा होगा कि 3-4 कोशिशें हुई हैं, वो लोग मारे भी गए हैं, लेकिन कुछ जरूर इनके जो है सेल्स हैं, कुछ जो है ये जो कि इस प्रकार का बॉर्डर है, यहाँ पर पोरस बॉर्डर है, नाले हैं, जंगल है, और ये पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी रेंजर्स का यही काम है, इनको अंदर धकेलना और किसी तरीके से इनका जो है उनके तक हथियार पहुंचाना। और ये अपनी स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं। पीछे इन्होंने क्या किया, क्या कहा कि नहीं जी हम जो है उनको नहीं करेंगे, जो है टूरिस्ट को नहीं मारेंगे, क्योंकि कश्मीर में इस पर रिएक्शन होता है। क्योंकि कश्मीर में आपने देखा कैंडल मार्च हो रहे हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी के ऊपर अटैक शुरू कर दिए। फिर जो है इन्होंने क्या किया, जो है ये जो अपना टारगेट किलिंग करना शुरू होगी, हाइब्रिड टेररिज्म का नाम। जो ऐसे टेररिस्ट थे जो कि जिनका जो टेररिस्ट नहीं थे, लेकिन उन लड़कों को कहा कि आप रहो, जब भी मौका मिलेगा आपको जो हथियार दिया जाएगा, फलाना आदमी को वहां से मारा जाएगा। पाकिस्तान से निर्देश आते हैं और वो जो है वो लड़का जाके किसी को मार देता है, उसके बाद उसका नाम जो है लिस्ट में आता है, सिक्योरिटी फोर्स की लिस्ट में। तो पाकिस्तान अपनी ये स्ट्रेटजी है समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन टेररिज्म जो है उसके बहुत बड़ा अंकुश लगा है। आज इनको पब्लिक सपोर्ट बहुत कम है, स्लीपर सेल जरूर है जिनको इन्होंने एक्टिवेट किया है, लेकिन जनता इनके खिलाफ है। आप स्लीपर सेल की बात कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इसमें स्लीपर सेल एक्टिव हुआ था, लेकिन इसमें स्लीपर सेल जो है वो हाइब्रिड स्लीपर सेल है, इस तरह की बात सामने आ रही है। और ये कहा जा रहा है कि टीआरएफ का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन टीआरएफ का हाइब्रिड स्लीपर सेल इसमें इसका इन्वॉल्वमेंट है। इनको ऐसा देखा जाता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, सिर्फ इनको एक असाइनमेंट दिया जाता है, आओ करो और वापस पहुंच जाओ। तो क्या आपको लगता है कि ये अटैक एक हाइब्रिड प्लान्ड अटैक है? और जो स्ट्रैटेजी जो बदली है इन्होंने, पहले था कि टेररिस्ट आता था, घुसता था, उसके पास बंदूक होती थी, उसके पास अम्युनिशन होता था। आज जो है ये वो आते हैं, ये जो है इस प्रकार से जब बॉर्डर से क्रॉस करेंगे, जब ऐसे किसी तरीके से पहुंचेंगे यहाँ, कोई आके उनको जो है बंदूक वगैरह मुहैया करता है, बाकी करता है। तो इस प्रकार का है कि उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी, सीआईडी के लिए भी उनको आइडेंटिफाई करना कई बार मुश्किल रहता है। और जब अब हम देखते हैं कि बम्पर टूरिज्म सीजन है, आज जो है हजारों की संख्या में लोग जो है कश्मीर में है। आपने देखा होगा छोटी छोटी जगहों पर, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा बेटा और उनके जो रिलेशन में कुछ थे, न्यूली वेड थे, उन्होंने जाना था, यही पहलगाम में जाना था 2 दिन पहले, लेकिन वो रामबन में जो वहां पर जो लैंड स्लाइड हो गया, इस कारण से वो हिमाचल चले गए, लेकिन उनको भी आज वही होना था। तो इस प्रकार की बात है, क्योंकि जहां पर जिस प्रकार से 5 अगस्त 2019 के बाद 370 टूटने के बाद एक नया माहौल है यहाँ पर, और इनको रिक्रूट टीम मिल रहे हैं, तो ये डेस्परेशन में पाकिस्तान कर रहा है। हाँ। और एक बात आपके ध्यान में ले आऊं, क्योंकि पाकिस्तान में जिस प्रकार बलोचिस्तान, जिस प्रकार से नॉर्थ वेस्ट, अभी आपने पीओजे की बात करी, वहां पर जो है जुलूस निकल रहे हैं कि हम भारत के साथ जाएंगे, हमें आजादी चाहिए। जिस प्रकार से जो है पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं, 9/11 वाले जो टेररिस्ट थे, जो मास्टरमाइंड थे, वो मर रहे हैं, अननोन गनमैन उनको मार रहे हैं। और ठीक है, एक आखिरी सवाल निर्मल सिंह जी, कि ये कहीं ना कहीं 370 से जुड़ा, ये तो तय है। 370 रिवोक होने से पहले क्या होता था कि लोकल्स का सपोर्ट होता था इनको, और उस लोकल्स के सपोर्ट की वजह से ये आतंक बहुत ज्यादा फल फूल रहा था। लेकिन 370 हटा, आतंक की कमर टूटी, लोकल्स का सपोर्ट खत्म हुआ, पर्यटन की ओर आगे बढ़े। क्या ये एक नई स्ट्रेटजी है कि जो पर्यटन है उसको खत्म करो, लोकल्स के पास पैसा रहेगा नहीं, फिर हम आतंक के नाम पर उनको फंडिंग देंगे और वापस वो नेटवर्क पुराने वाला रीएस्टैब्लिश हो जाएगा? ये सवाल मेरे मन में आया, हाइपोथेटिकल हो सकता है, लेकिन शायद ऐसा हो भी सकता है। हाँ रोहित जी, ये मैं कहूं कि ये आपका काफी हद तक आप सही कह रहे हैं, लेकिन 370 बहाना है। आज जम्मू कश्मीर में कभी ना कभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी या कांग्रेस के लोग 370 की बात करते हैं, लेकिन सिर्फ वो रिचुअल करते हैं, उनको पता है ये वापस नहीं आएगा। आज जम्मू कश्मीर के लोग 370 को भूल गए हैं। उनको लग रहा है कि पिछले सालों में 2019 के बाद इन 4-5 सालों में जिस प्रकार से यहाँ पर तरक्की, तामीर, शांति, टूरिज्म का आना बाकी हो रहा है, उनको लग रहा है कि अच्छा किया सरकार ने, मोदी सरकार ने। लेकिन पाकिस्तान, क्योंकि कुछ जो पॉलिटिकल लोग हैं 370 के साथ जोड़ते रहते हैं इसको, और ये जो देखा हिंदुओं पर अटैक, आर्मी पर अटैक, जहां वो क्या अटैक है कि जिस प्रकार से वो कहते हैं कि अब इंडियन आर्मी जहां पर है, ये
ऑक्यूपाइंग आर्मी है, इन्होंने ऑक्यूपाई कश्मीर को किया है और हिंदुओं पर अटैक किया कि ये टूरिस्ट आए हैं, इनको वो मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ आके कश्मीर में बस जाएंगे और ये जो है यहाँ पर ये जो है यहाँ डेमोग्राफी चेंज कर देंगे। तो ये दो बातों के मद्देनजर रखते हुए और जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं समय समय पर इनको जो अपनी स्टेटमेंट्स के द्वारा वो भी रिचुअल करते हैं, वो द्वारा इसको पुश करते हैं